समाज के लिए क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? कुछ भाई हमारे हैं जो निभा रहे हैं और कुछ लोग जो है इनको भी टुकड़ों में कर रहे हैं। क्या जब हमारी बहुजन समाज पार्टी है तो क्या पार्टियां बनाना चाहिए? क्या जब हमारे महापुरुषों का मिशन है तो क्या उसको कमज़ोर करना चाहिए? नहीं, उनका सीधा आरोप है कि बसपा अब अपने मिशन मूवमेंट से भटक चुकी है, वो ब्राह्मण समाज पार्टी हो चुकी है। तो क्या देखिए, ये तो राजनीति है। और जहाँ तक हम मानवर साहब के बहन जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए, और बहन जी ने बहुत संघर्ष किया है। उनको हम आदर्श मानते हैं और जितनी भी हमारी बहनें हैं हमसे हमें सीख मिली है जो हम काम कर रहे हैं। देखिए कि जो 25 साल की कोई भी लड़की है तो वो शादी करके ऐसा आराम उठाना चाहती है, मगर बहन जी ने ये ऐसा आराम छोड़ दी किसके लिए? समाज के लिए। तो उनका एक बहुत बड़ा त्याग है और कहने का मतलब है ऐसे हमारी बहनों को संघर्ष करना चाहिए। और जो बहन जी ऐसे 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनी हैं, उनका बहुत बड़ा त्याग है। उन्होंने बहुत लोगों के बीच में जा करके उन्होंने काम किया है। साइकिल चला कर कितने गाँव का वो विजिट करती थी, लोगों को एकजुट करती थी। तहाँ तक मुझे पता है कि खंजड़ी बजा करके लोग जो है गीत संगीत में शामिल होती थी, रात में सभाएँ लगाती थी। ये समझिए कि अगर किसी की बेटी अगर रात भर बाहर रहे तो उनके माँ बाप क्या उन पे बीतती है। तो बहन जी ने बहुत संघर्ष किया है। बहन जी की बराबरी किसी की नहीं है। अगर वो आयरन लेडी बनी है तो उनका संघर्ष है। चंद्रशेखर आजाद रावण आए मैदान में, उनका सीधा आरोप है कि अभी हमारे समाज में कोई बदलाव नहीं हुआ, समाज गड्ढे में पड़ा हुआ है, समाज के लिए कुछ नहीं हुआ। तो बहन जी ने कुछ नहीं कर पाया? बहन जी ने बहुत कुछ किया, इतिहास बना दिया। आरोप आप देखिए, आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाएंगे। अगर उनकी समझ में होता तो बहन जी पे कोई आरोप ही नहीं लगाते, सिर्फ काम से मतलब रखते, लोगों के साथ काम करते, आपस में भाईचारा बनाते, सरकारें बनाते। आरोप लगाने का सवाल ही नहीं बनता है। अब जब आरोप लगाने वालों से हम तो ये कहेंगे, जब आपको चंद्रशेखर मिले तो उनसे ही पूछिएगा हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के लिए। और इसके बाद जितने हम तो ये कहते हैं कि हमारा समाज दंगे से नहीं जुड़ेगा हैं। बहुत लोग आज हमारा युवा जेल के अंदर पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्या उनके माँ बाप सवाल नहीं करते हैं? नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट करते करते एक बहुत ही ज़्यादा लक्ष्य, जो एक सामाजिक संगठन है, उन महिला जिस संगठन से 10,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उन बहुजन महिलाओं जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन बहुजन महिलाओं के पास आप पहुँचे हैं। इनसे बात करेंगे यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर और तमाम अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। दीदी, अपना परिचय। मैं रेखा आर्या, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से जी। किस पद पर हैं? ये हम लक्ष्य कमांडर हैं। हमारी जितनी भी बहनें हैं, हाँ, कमांडर हैं। एक्चुअली में सीनियर और जूनियर तो हैं, मगर हमारी जो बहन जितनी भी जुड़ती हैं वो सबको एक ही पद है, लक्ष्य कमांडर जी। एक सवाल है हमारा, आपने ये लक्ष्य जो संगठन है, लक्ष्य समन्वय संगठन, इसका क्या उद्देश्य है? ये किस तरीके का कार्य कर रहा है? देखिए, ये जो है सामाजिक संगठन है और उत्तर प्रदेश के जो 75 ज़िले हैं, लगभग हमारी बहनें 75 ज़िले में भी जहाँ से सब लोग काम कर रही हैं और सब लक्ष्य कमांडर हैं। इसका उद्देश्य है कि जैसे मानवर काशीराम साहब की थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। मानवर काशीराम साहब का बहुत बड़ा संघर्ष है, जिन्होंने बहुत ऐसी प्रतिज्ञाएं ली जो एक एक करके उन्होंने निभाई है। जैसे हम शादी नहीं बनाएंगे, हम धन संपत्ति नहीं जोड़ेंगे, हम अपने घर वापस मतलब नहीं आएंगे। उन्होंने ऐसी ऐसी जो प्रतिज्ञाएं ली, तो उन्होंने जो है क्या नाम जो है कि एक एक करके निभाई और साइकिल चला करके जो है बहुजन समाज को जगाने का काम किया है। जी मैम, सबसे पहले इन सभी से परिचय बताइए। मेरा नाम संघमित्रा गौतम है। मैं भी लक्ष्य कमांडर हूँ, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। मैम आप? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं चेतना राव, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। आपका नाम? मैं रागनी चौधरी, लक्ष्य कमांडर। यूपी में चुनाव 2022 आने वाला है, आप भी चाहते हो बहुजन की सरकार बने, तो आप किस नज़र से राजनीति को देखते हो? देखिए, पहले तो हमारा ये सामाजिक संगठन है। जब हमारा समाज मजबूत हो जाएगा तो हमारी राजनीति भी कामयाब होगी। जब हमारा समाज बिखरा पड़ा है, जिसको कहते हैं बहुजन समाज, जिनको जातियों में बांट दिया गया, वर्गों में बांट दिया गया, तो उन्होंने क्या किया कि आज भी लोग टुकड़ों में बटे पड़े हैं। और एक बात बहुत बड़ी दुख की बात है कि जब हमारा बहुजन समाज एक साथ नहीं है
तो क्या सरकारें बनाना आसान है? जो हमारे जितने भी जो है अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, अब हम उनका नाम लेने लगेंगे तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी, चाहे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, जो बाबा साहब की बदौलत से जो बहुत अच्छी नौकरी में हैं और बहुत अच्छी शिक्षा मिली, फिर नौकरी मिली, फिर घर और धन संपत्ति, तो उनकी क्या जिम्मेदारी है? समाज के लिए क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? कुछ भाई हमारे हैं जो निभा रहे हैं और कुछ लोग जो है इनको भी टुकड़ों में कर रहे हैं। क्या जब हमारी बहुजन समाज पार्टी है तो क्या पार्टियां बनाना चाहिए? क्या जब हमारे महापुरुषों का मिशन है तो क्या उसको कमज़ोर करना चाहिए? मैम, जो नई पार्टी बन रही है उनका सीधा आरोप है कि बसपा अब अपने मिशन मूवमेंट से भटक चुकी है, वो ब्राह्मण समाज पार्टी हो चुकी है, तो क्या? देखिए, ये तो राजनीति है और जहाँ तक हम मानवर साहब के बहन जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए और बहन जी ने बहुत संघर्ष किया है, उनको हम आदर्श मानते हैं और जितनी भी हमारी बहनें हैं हमसे हमें सीख मिली है जो हम काम कर रहे हैं। देखिए कि जो 25 साल की कोई भी लड़की है तो वो शादी करके ऐसा आराम उठाना चाहती है, मगर बहन जी ने ये ऐसा आराम छोड़ दी, किसके लिए? समाज के लिए। तो उनका एक बहुत बड़ा त्याग है और कहने का मतलब है ऐसे हमारी बहनों को संघर्ष करना चाहिए। और जो बहन जी ऐसे 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनी हैं, उनका बहुत बड़ा त्याग है, उन्होंने बहुत लोगों के बीच में जा कर के उन्होंने काम किया है, साइकिल चला कर कितने गाँव का वो विजिट करती थी, लोगों को एकजुट करती थी। तहाँ तक मुझे पता है कि खंजड़ी बजा करके लोग जो है गीत संगीत में शामिल होती थी, रात में सभाएँ लगाती थी। ये समझिए कि अगर किसी की बेटी अगर रात भर बाहर रहे तो उनके माँ बाप क्या उन पे बीतती है। तो बहन जी ने बहुत संघर्ष किया है, बहन जी की बराबरी किसी की नहीं है, अगर वो आयरन लेडी बनी है तो उनका संघर्ष है इसमें। अभी एक सवाल है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण आए हैं मैदान में, उनका सीधा आरोप है कि अभी हमारे समाज में कोई बदलाव नहीं हुआ, समाज गड्ढे में पड़ा हुआ है, समाज के लिए कुछ नहीं हुआ। तो बहन जी ने कुछ नहीं कर पाया? बहन जी ने बहुत कुछ किया, इतिहास बना दिया। आरोप आप देखिए, आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाएंगे, अगर उनकी समझ में होता तो बहन जी पे कोई आरोप ही नहीं लगाते, सिर्फ काम से मतलब रखते, लोगों के साथ काम करते, आपस में भाईचारा बनाते, सरकारें बनाते, आरोप लगाने का सवाल ही नहीं बनता है। अब जब आरोप लगाने वालों से हम तो ये कहेंगे, जब आपको चंद्रशेखर मिले तो उनसे ही पूछिएगा हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के लिए। और इसके बाद जितने हम तो ये कहते हैं कि हमारा समाज दंगे से नहीं जुड़ेगा हैं। बहुत लोग आज हमारा युवा जेल के अंदर पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है? क्या उनके माँ बाप सवाल नहीं करते हैं? क्या उद्देश्य बनता है? अगर कोई किसान का भी बेटा है तो वो पढ़ लिख करके सोचता है कि मेरे बेटा नौकरी करेगा, नाम रोशन करेगा देश में, मगर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ। तो हम सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा युवा ना भटके और जेल के अंदर ना जाए और संघर्ष करता रहे समाज के लिए, अपने देश के लिए। अगर हम जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हमारे यूपी में 75 ज़िले हैं, लगभग हमारी बहनें काम कर रही हैं, हर ज़िले में काम कर रही हैं, चाहे हमारी 10 बहनें हैं और कमांडर के रूप में काम कर रही हैं, वो अपना परिवार भी देख रही हैं, समाज को भी देख रही हैं। अभी देखिए कि चेतना जी लच कमांडर, विजय लक्ष्मी जी लच कमांडर और वो नीलम जी जा रही हैं ना, नीलम जी जा रही हैं, ये समझिए गोरखपुर जा रही हैं, फिर उसके बाद ये कुशीनगर जाएंगी। तो ये समझिए संघर्ष कर रही हैं, अपना परिवार छोड़ करके उस परिवार के पास जा रही हैं, जो लोग इनको बुला रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे समाज की बहनें कुछ आएंगी तो बहनों को एक ताकत देंगी ताकि वो भी ऐसा काम कर सकें। तो हमारा एक उद्देश्य ये है, हम तो युवाओं से कहेंगे भटको नहीं, आप लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई करिए और कहीं ऐसी गलत जगह ऐसा कोई काम नहीं करिए जो आप जेल के अंदर चले जाएं और आपके सपने अधूरे रह जाएं, आपके माँ बाप का मनोबल टूट जाए। मैम, एक लास्ट सवाल आपसे, फिर और बहनों से बात करेंगे। जी मैम, जैसे कि आपने बोला हम संगठन को, महिलाओं को जोड़ रहे हैं, आपके संगठन में तमाम महिलाएं एकजुट स्थापित, जो आप निर्देश देते हो एक दूसरे को, वो निर्देश पूरी तरीके से हमारी बहनें पालन कर रही हैं और बहनें हमारी पालन करें। आपने देखा 2 घंटे में हमारी इतनी बहनें यहाँ निकल आई, जिला कार्यालय में आज हम खड़े हुए हैं, मगर इतनी बहनें हमारी निकल आई। अगर इनमें जागरूकता नहीं होती और एक समाज का दर्द नहीं होती तो हमारी बहनें अपना आराम कर रही होती, मगर सारी बहनें हमारी साथ दें। और देखिए, भारतीय समन्वय संगठन का उद्देश्य ये है कि किसी के साथ अगर शोषण होता, अत्याचार होता, बलात्कार होता है तो हमारी सारी बहनें संज्ञान में ले करके पहले तो बात करती हैं परिवार से, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो थाने में बात करते हैं, हम जाके भी बात करते हैं। अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटी है तो एक परिवार अगर थाने में जाता तो उसको भगा दिया जाता, मगर जब इतनी हमारी बहनें जुड़ करके हम लोग जाते हैं तो वही कार्रवाई, उनकी FIR दर्ज करी जाती है, ऐसे ऐसे बदमाश
बदमाशों को जेल के अंदर किया जाता है होते हैं और बहन बेटियों को इंसाफ मिलता है। अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो हम झंडा बैनर के साथ हम सड़कों पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। और जहाँ तक ये बात आती है कि बहुजन समाज के जो 131 MP MLA पार्लियामेंट में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं गुलाम बने हुए हैं। अगर वो बहुजन समाज के लिए आवाज़ उठाएं, अगर काम करें तो शायद हमारी बहनों को बाहर न निकलना पड़े। एक सवाल, जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, आज हमारी सरकार नहीं है तो इतना उत्पीड़न होता है। अगर आज अपनी सरकार होती, बहुजन समाज या बहुजन समाज पार्टी जो भी अपनी राष्ट्रीय पार्टी है, तो क्या लगता है इतना उत्पीड़न होता? नहीं होता है। जहाँ तक कि हम बहुजन की सरकारों की बात कर रहे हैं, इतने अत्याचार नहीं होते। जहाँ तक कि खास करके बहन जी की जब सरकार होती है तो अत्याचार नहीं होते हैं। जो अत्याचार करने वाले हैं, जिन पे केस चल रहे होते हैं मगर जेल के अंदर नहीं जाते हैं, वो ऐसे गुंडे सब जेल के अंदर होते हैं। जी सरकार, बहन जी की सरकार। आपका क्या संगठन है? आप चुनाव में ऐसी सरकार लाना चाहोगे जो BSP चली थी, आप सपोर्ट करते हो या नहीं करते? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो दल आपका एक ही है, BSP? हाँ, एक ही है। बाकी हमारा जो भारतीय समन्वय संगठन है वो सामाजिक संगठन है। हम जो काम कर रहे हैं वो सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं। जब हमारा समाज मजबूत हो जाएगा तो हमारी सरकारें भी। जी बहुत बड़ी बात बोली। और बहनों से बात करें, दीदी क्या सोचते हो आप, जो बहन ने बात? जी बिल्कुल, हम रेखा आर्या जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। और मतलब जो उद्देश्य है भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य का, वो ये उद्देश्य है कि हम 100 में 85 हैं। 15 और 85 का जो ये फार्मूला है कि 15% लोग जो शासन प्रशासन में हैं और सत्ता में हैं, सरकारों में हैं, तो एक बहुजन समाज जो बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा तबका है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अन्य पिछड़े और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, इनकी कहीं पर भागीदारी नहीं है। और इनको गांव से लेकर के शहर तक इनका उत्पीड़न हर तरीके से किया जाता है। ये सामाजिक और आर्थिक रूप से ये पिछड़े हैं, तो इनकी संख्या के आधार पे इनको भागीदारी चाहिए। कहने का मतलब ये भागीदारी चाहिए और आप इसके लिए काम कर रहे हो। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। जो दीदी ने, बड़ी दीदी ने बात बोली, आप उनके साथ हो? साथ। हाँ बिल्कुल साथ में। जी आपका क्या? हाँ, मैं चेतना राव, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। अभी तो बहनों ने बात रखी, इनकी बातों से आप कितने सहमत हो? बिल्कुल सहमत हैं। जैसे हमारी बहन रेखा आर्या जी ने बोला और संगमित्रा बहन जी ने बोला, देखिए जब हम गांव-गांव जाते हैं, अपने बहुजन समाज को जागरूक करते हैं, जब हमारा समाज इतना मजबूत हो जाएगा कि अपना अच्छा और बुरा समझ सकेगा, तो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सरकार भी चुन लेगा। और जब हमारा समाज मजबूत ही नहीं होगा, उसको सही रास्ता ही नहीं मालूम है कि किधर हमको जाना है, किधर नहीं जाना है, तो वो अपनी सरकार अच्छी नहीं चुन पाएगा। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं, दूर दूर तक गांव जाते हैं कि अपने समाज को ये चीज़ें बता सकें कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें किस तरह से अपने रास्ते को चुनना चाहिए। तो उसमें कोई वही नहीं है कि कौन सी सरकार हमको बतानी है कि चुननी है कि नहीं चुननी। हमारा समाज जब इतना जागरूक हो जाएगा तो खुद अपनी सरकार तो पहचान कर लेगा कौन सी सरकार ठीक है। बिल्कुल जी। क्या ये अभी 3 बहनों ने बात रखी, आप इनकी बातों से कितने संतुष्ट हो, कितना सही लगा, कितना गलत? मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। जो आप लोगों ने, हमारी बहनों ने बात कही है, मैं 100% सहमत हूँ। और हमारा संगठन मतलब पूरी तरीके से काम कर रहा है। गांव-गांव जा रहा है, गली-गली जा रहा है, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहा है, अपनी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, सभी को जागरूक कर रहा है। यहाँ तक कि देखिए, अगर कोई जब बीमार होता है तो उसका अगर सही से इलाज नहीं होता है तो ना वो अच्छे से बोल पाता है, ना खा पाता है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। अगर उसका इलाज हो जाता है तो पूर्णतया से काम करने लगता है। वही ये काम हमारा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कर रहा है, जो अपने महापुरुषों के बारे में लोगों को बताता है, जागरूक कर रहा है। और यहाँ तक कि हमारे बहुजन समाज के लोग अपने महापुरुषों के नाम तक नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा भारतीय समन्वय संगठन जो लक्ष्य है अपने महापुरुषों के बारे में बता रहा है और लोग जान भी रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं और हमारे संगठन में जुड़ भी रहे हैं और कार्य भी बखूबी से कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हमारे संगठन में आपने देखा कि 1-1.5 घंटे में इतनी सारी बहनें इकट्ठी हो गई हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम देते तो यहाँ इतनी बहनें इकट्ठी हो जाती, तो हो सकता है आपको जगह न मिलती पैर रखने के लिए। तो हमारे संगठन में मतलब बहुत ताकत है, बहुत एकता है कि एक आवाज़ पे सब बहनें हमारी इकट्ठी हो जाती हैं। आज हमारे साथ भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की महिला कमांडर मौजूद थी। उन्होंने अपनी बातें रखी, विधानसभा चुनाव पर भी बात रखी, सामाजिक मुद्दों पर भी बात रखी, जो बहुजन समाज की महिलाओं पर, बहुजन समाज के लोगों पर उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है उस पर भी बात रखी। इन
की बातों पर आप अपनी कमेंट में राय देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस संदेश को पूरे देश में अवश्य फैलाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।